कि हमारा डीएलएफ आप जानते हो सबसे पहला और पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरा विकसित एरिया है, लेकिन आज इसकी दशा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रखी है। हमने उनको कहा है कि भाई ये इंक्रोचमेंट सारी साफ़ होनी चाहिए। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जगह जगह ट्रक खड़े रहते हैं, जगह जगह टेम्पो खड़े रहते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। हम किसी बायर को लाते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है, कई बार हम घंटों घंटों यहाँ जाम में फंसे रहते हैं। तो वो हमने कहा है। दूसरा हमने कहा है कि जो सीवर है, सीवर यहाँ सड़क पे बहता रहता है, हमने सीवर लाइन साफ़ करवा। तो उन्होंने अभी हमारे सामने ही एससी साहब से बात करी, ओमवीर जी से, और उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ बैठ करके ये सारी समस्याओं का वो समाधान करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पार्किंग की भी दिक्कत है। इस तरह की ये जो आप देख रहे हैं ना, आज हमने वृक्षारोपण किया है, ये बुढ़िया नाले के साथ की ग्रीन बेल्ट है। और ये ग्रीन बेल्ट पे आप देखेंगे यहाँ से लेके एनएचपीसी तक कहीं भी हरियाली आपको नहीं मिलेगी। एक समय सारा पेड़ पौधों से लदा होता था, अब सारे पेड़ पौधे कट गए, सारी जगह इंक्रोचमेंट हो गई, सब जगह लोग जैसे तैसे काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि भाई आप इंडस्ट्रीज के लोग हैं, आज ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन बेल्ट, ये सामने 20 नंबर में पाडिया जी की इंडस्ट्रीज है, उन्होंने करवाया। ये हमारे साथ मिलके उन्होंने ये सारा काम करवाया है, जिससे कि ये एक बार एक हम ये मॉडल बना के दिखाना चाहते हैं कि ऐसा ग्रीन बेल्ट होता है। तो ये सारा अभी कमिश्नर साहब ने यही कहा है कि भाई जो भी काम कराना है, जो भी चीज़ है, उसका एस्टीमेट बना के दीजिए, मैं सारे काम करवाऊंगा। तो हमारा एक सपना है, हम आज किसी को कहते हैं ना मेरी फैक्ट्री डीएलएफ में है, तो पता नहीं वो क्या सोच लेता है, और जब उसको यहाँ लाते हैं ना तो कहते हैं ऐसा भी डीएलएफ है क्या। तो इसलिए ये आज एक बड़ी समस्या, आज हम लोग सब जो है यही इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि ये एक रोल मॉडल के रूप में हम डीएलएफ को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, हमारे सामने एससी साहब से बात करी है और कहा है कि आप उनके साथ बैठ के मिल के और आप सारी योजना करिए, और जो भी काम है बोला मैं आपको सारे संसाधन दूंगा, आपको केवल करवाना है। अब इससे ज़्यादा और क्या आश्वासन मिल सकता है आपको? और सौंदर्यीकरण के लिए और क्या कर सकता है आपके लिए? ऐसा है, नगर निगम ने ये कहा है कि आपको जो जो काम करवाना है, मैंने बताया ना, वो कह रहे हैं कि आप जो भी करवाना चाहते हैं, जैसे सड़क सफाई का लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास 5-5 मशीन खड़ी है, आप हमारे से मशीन ले लो और सारे पूरे एरिया को साफ़ करवाओ। आप आदमी रहेंगे उसमें, सब कुछ रहेगा। तो ये सारी योजना इसी हिसाब से बनी है। अब देखते हैं कैसे क्या कितना क्या, क्योंकि उन्होंने कहा है अभी उन्होंने कहा है कि बिजली के पानी के और सीवर के जितने पुराने बिल बकाया हैं, बोला उसकी एक स्कीम आ रही है, आपका पुराना सारा ब्याज माफ़ हो जाएगा, आपको केवल और उसमें प्रिंसिपल पैसा देना है। बोले ये स्कीम बजट में पास हो गई है, केवल इसका नोटिफिकेशन होना है। बोला आपके यहाँ मैं आपके एरिया में 2-2 दिन का कैंप लगा दूंगा, सारे अधिकारी को मैं बिठा दूंगा। अभी प्रॉपर्टी आईडी की बहुत दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी कमिश्नर साहब ने कहा। अभी एमसीएफ का सर्वर नहीं चलता है, उसके लिए भी कहा। उनसे सारी बातचीत हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ बैठ के आप अधिकारियों को बिठा दूंगा और आप ये सारी चीज़ें आप इस सारा का समाधान कराइए, जिससे एमसीएफ को भी पैसा मिले और लोगों की समस्या, लोगों को इधर उधर भागना भी नहीं पड़े। तो उन्होंने कहा है कि पूरे फरीदाबाद में और दो लोगों का और 2-2 दिन का कैंप अंडर वन रूफ हो जाएगा, वन रूफ सारा काम हो जाएगा। बोलो तो वो देखिए उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सकारात्मक पक्ष है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। करके अब बेटे को भी नहीं ले इसलिए पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। और ये आज हम एक इसको रोल मॉडल के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें हम लोग चाहते हैं आप लोग भी अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग अपनी फैक्ट्री के अलावा भी। पौधारोपण किया गया है जी, कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य? आज हम 50 पेड़ इसमें लगा रहे हैं अभी। उसके बाद हम इसमें जैसे जैसे स्थान होगा हमारे पास, हम इसमें जैसे नाले के साथ जो है ना, हमने बड़े बड़े पेड़ लगाने का सोचा है। जो हाई टेंशन लाइन, जो बिजली की लाइनें जा रही है, इसके सामने हम गुच्छे वाले पेड़, जो ज़्यादा झुरमुट टाइप के पेड़ होते हैं ना, इस तरह के पेड़ जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी कटिंग वुटिंग बढ़िया से ट्रिमिंग वगैरह हो जाएगी, देखने में सुंदर लगेगा। तो हम इसको पूरा रोल मॉडल के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। और सभी इंडस्ट्रीज़ के भाइयों को हमारा आग्रह भी कर रहे हैं कि अपनी अपनी फैक्ट्री के सामने हम सब, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आपको ये एरिया आपको दिया जाएगा डेवलप करने के लिए। इसके लिए बोला आपको रिटर्न में परमिशन दे देंगे, और हमने यहाँ इसकी परमिशन ले रखी है जहाँ हम खड़े हैं। तो इसलिए हम जो भी एरिया है
उनको सारे को हम डेवलप करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ से लेके NHPC तक हरा भरा रहे।